वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बीए सेकेंड सेमेस्टर के 4 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कवर करूँगी। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, स्टैंजा फॉर्म्स, पोएटिक डिवाइसेस, रिटोरिक एंड प्रोसोडी। साथ ही प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी डिस्कस करूँगी। ये वीडियो आपके सिलेबस को इजी एंड स्ट्रक्चर्ड वे में कवर करने में हेल्प करेगा। मैंने सिंपल लैंग्वेज में नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सोनेट से स्टार्ट करते हैं। सोनेट 14 लाइन्स की एक छोटी बट पावरफुल पोयम होती है जिसमें डीप इमोशंस और आइडियाज़ होते हैं। इसे फिक्स्ड स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। पेट्रार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट। फर्स्ट 8 लाइन्स, इनको ऑक्टेव बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम या थॉट इंट्रोड्यूस किया जाता है इसमें। लास्ट की जो 6 लाइन्स होती हैं इनको सस्टेट बोलते हैं। उसका सॉल्यूशन या डीपर मीनिंग बताया जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट और एलिजाबेथन सोनेट, इसमें 3-4 लाइन के सेट्स और क्वाट्रेंस और 1-2 लाइन का कपलेट होता है। फर्स्ट 3 क्वाट्रेंस में एक आइडिया डेवलप होता है और आखिरी 2 लाइन्स यानी कपलेट उस आइडिया का कंक्लूजन होती है। शेक्सपियर्स की सोनेट 18, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। द एलिजी। एलिजी एक सैड और रिफ्लेक्टिव पोयम होती है जो किसी की डेथ, लॉस या बीते हुए समय के बारे में बताती है। इसमें डीप इमोशंस होते हैं बट इसका टोन सिर्फ दुख भरा नहीं होता बल्कि फिलोसफिकल भी हो सकता है। एंड में ये पीस या एक्सेप्टेंस की फीलिंग देती है। थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। द ऑड प्रेज या एडमायरेशन वाली पोयम होती है जो किसी पर्सन, आइडिया या ऑब्जेक्ट को डीपली अप्रिशिएट करती है। इसका टोन सीरियस और एलिवेटेड होता है। ये पर्सनल थॉट्स और ग्रांड इमोशंस को मिक्स करती है। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जॉन कीट्स का इसका एग्जाम्पल है। द एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम होती है जो किसी हेरोइक कैरेक्टर की जर्नी को बताती है। इसमें गॉड्स, सुपरनैचुरल पावर्स, वॉर, ब्रेवरी और बड़े बड़े एडवेंचर्स होते हैं। यह यूजुअली हिस्ट्री, मैथोलॉजी या किसी कल्चर के महान व्यक्तित्वों को शो करती है। होमर्स इलियाड और ओडिसी ग्रीक मैथोलॉजी की सबसे बड़ी एपिक पोएम्स हैं। द बैलेड बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग पोयम होती है जो सॉन्ग की तरह लिखा जाता है। इसमें सिंपल लैंग्वेज और रिदमेटिक स्ट्रक्चर होता है। अक्सर लव, एडवेंचर या ट्रेजेडी की कहानी होती है। इसे गाया या सुनाया जाता है, इसलिए इसका टोन म्यूजिकल होता है। सैमुअल टेलर कोलरिज का द राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर इसका एग्जाम्पल है। द लिरिक एक शॉर्ट, इमोशनल और म्यूजिकल पोयम होती है जो किसी पर्सनल फीलिंग या मूड को एक्सप्रेस करती है। यह बहुत एक्सप्रेसिव और सब्जेक्टिव होती है। इसका टोन बहुत डीप और पर्सनल होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इसका एग्जाम्पल है। इसमें पोएट ने मॉडर्न वर्ल्ड की मटेरियलिज्म से दूर नेचर की ब्यूटी को फील करने की बात कही है। द ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोइट्री होती है जिसमें एक व्यक्ति बोलता है लेकिन वो किसी और से एड्रेस कर रहा होता है। इसमें पोइट खुद डायरेक्टली नहीं बोलता बल्कि एक फिक्शनल कैरेक्टर अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। इससे हमें उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी और इमोशंस का अंदाज़ा होता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट विशेस इसका एग्जाम्पल है। इसमें एक ड्यूक अपनी डेड वाइफ के बारे में बात कर रहा होता है और धीरे धीरे उसकी जेलस और कंट्रोलिंग नेचर सामने आती है। एलिग्री एक ऐसी कविता होती है जिसमें एक कहानी होती है लेकिन उसका डीपर मीनिंग कुछ और होता है। ये किसी मोरल, पॉलिटिकल या फिलोसफिकल मैसेज को इनडायरेक्टली कन्वे करती है। इसमें सिंबल्स और हिडन मीनिंग्स होते हैं। एडमंड स्पेंसर का द फेयरी क्वीन इसका एग्जाम्पल है। इसमें वीरता की कहानी होती है लेकिन ये वास्तव में एक पॉलिटिकल और एथिकल एलिग्री है। हर पोइट्री का अपना अलग स्टाइल और पर्पस होता है। कुछ गहरी इमोशंस एक्सप्रेस करती हैं जैसे सोनेट, एलिजी और लिरिक हो गई, तो कुछ किसी की तारीफ में होती हैं जैसे ऑड। कुछ हेरोइक और एडवेंचरस होती हैं।
एपिक और बैलेड इसी में आती हैं और कुछ हिडन मीनिंग्स रखती हैं, जैसे एलिग्री हो गई, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया। पोइट्री को इंटरेस्टिंग और पावरफुल बनाने के लिए उसमें रिटोरिकल डिवाइसेस और रिथमेटिक एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंजा फॉर्म्स। द हेरोइक कपलेट, इसमें 2 लाइनों का एक सेट होता है और दोनों लाइन सेम राइम स्कीम में होती हैं। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है। हेरोइक कपलेट को क्लासिकल पोइट्री और सटायरिकल पोइट्री में यूज़ किया जाता है। ये पोइट्री को रिथमेटिक फील देते हैं। अलेक्जेंडर पोप का इजी ऑन मैन इसका एग्जाम्पल है। इसमें दोनों लाइंस का राइम बीस्ट और ब्लेस्ड है और इसका टोन फिलोसफिकल और बैलेंस्ड है। ब्लैंक वर्स, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती, लेकिन ये आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा जाता है। ये एक नेचुरल और कन्वर्सेशनल टोन देता है, इसलिए शेक्सपियर और मिल्टन ने इसे एक्सेसिवली यूज़ किया है। इसका स्ट्रक्चर लूज लेकिन रिथमेटिकली बैलेंस्ड होता है। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स का एग्जाम्पल है। द स्पेंसरियन स्टैंजा, 9 लाइन का स्टैंजा जिसमें पहले 8 लाइंस आयम्बिक पेंटामीटर में और आखिरी की 9th लाइंस आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। इसकी राइम स्कीम ए बी बी सी होती है। एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन द स्पेंसरियन स्टैंजा का एग्जाम्पल है। इसमें एक एपिक और ग्रांड फील होती है और इसका फ्लो बहुत स्मूथ होता है। टेरेसा रीमा, इसमें 3 लाइनों का स्टैंजा जिसमें इंटरलॉकिंग राइम स्कीम होती है। इसकी राइम स्कीम ए बी सी डी सी चलती रहती है। इससे पोइट्री और कंटिन्यूस मूवमेंट और फ्लो आता है। ये स्ट्रक्चर पोइट्री को म्यूज़िकल और रिथमेटिक बनाता है और इसे एपिक पोइट्री में यूज़ किया जाता है। डिवाइन कॉमेडी टेरेसा रीमा का एग्जाम्पल है। पोइट्री के ओवरऑल फॉर्म और अरेंजमेंट्स को स्ट्रक्चर कहते हैं। ये लाइंस, स्टैंजास, राइम स्कीम और मीटर पर डिपेंड करते हैं। टोन से हमें पता चलता है कि पोइट्री का मूड और एटीट्यूड कैसा है। ये हैप्पी, सैड, सीरियस और फिलोसफिकल कुछ भी हो सकता है। थीम, पोएम का सेंट्रल आइडिया या मैसेज ही उसका थीम कहलाता है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसकी थीम है नेचर वर्सेस मटेरियलिज्म। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न जॉन कीट्स का है, इसकी थीम है ब्यूटी और आर्ट की इमोरलिटी। रिदम, रिदम यानी पोइट्री का बीट और फ्लो, ये रेगुलर और इरेगुलर हो सकता है। रिदम स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस के पैटर्न से बनता है। राइम स्कीम, राइम स्कीम वह पैटर्न है जिसमें पोइट्री की लाइंस एक दूसरे से राइम करती हैं, इसे लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर वह पैटर्न है जिसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स अरेंज्ड होती हैं। स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, हर वर्ड में कुछ सिलेबल्स नेचुरली ज़्यादा फोर्स से बोले जाते हैं, स्ट्रेस्ड, और कुछ हल्के अनस्ट्रेस्ड होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच एंड अदर डिवाइसेस, आयरनी, जब शब्दों का मीनिंग और उनका एक्चुअल सेंस अपोजिट होता है। इन्वर्जन, जब वर्ड की नॉर्मल ऑर्डर को बदला जाता है पोएटिक इफेक्ट के लिए। नेगेटिव कैपेबिलिटी, जब कोई पोएट अनसर्टेनिटी और मिस्ट्री को एक्सेप्ट करता है बिना किसी डेफिनेट आंसर के। जक्सटापोजिशन, जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ों को साइड बाय साइड रखा जाता है जिससे उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ और क्लियर हो जाती हैं। रेटोरिक एंड प्रोसोडी, रेटोरिक और प्रोसोडी दोनों ही पोइट्री और लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। रेटोरिक भाषा को पावरफुल बनाने की कला है और प्रोसोडी भाषा की रिदम, मीटर और साउंड पैटर्न्स को स्टडी करता है। अब प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मतलब है किसी लिटरेरी टेक्स्ट का गहराई से एनालिसिस करना बिना किसी एक्सटर्नल बैकग्राउंड के। इसे सबसे पहले A.I. रिचर्ड ने अपनी किताब प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में इंट्रोड्यूस किया था। यह एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है जिसमें टेक्स्ट के अंदर की मीनिंग ढूंढा जाता है, न कि पोएट की बायोग्राफी या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म,
ये मेथड लिटरेरी एनालिसिस को साइंटिफिक बनाता है। इसमें निम्न एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है। लैंग्वेज एंड डिक्शन, लेखक ने कौन से शब्द चुने और उनका इम्पैक्ट क्या है। इमेजरी एंड सिंबल्स, क्या पोयम में कोई मेटाफर, सिम्बली या सिंबल यूज़ हुए हैं। टोन एंड मूड, कविता का ओवरऑल फील कैसा है, सैड है, हैप्पी है, नॉस्टैल्जिक है, फिलोसॉफिकल है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, पोयम किस पैटर्न में लिखी गई है, सोनेट में, ऑड या ब्लैंक वर्स। रिदम एंड राइम, कविता की लय कैसी है, कोई विशेष राइम स्कीम है क्या।